नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चंडीगढ़ में जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तारीफ करते हुए सीएम के जनसंवाद पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उदय भान ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों पर भी पलटवार किया और 2000 के नोट को बंद करने के फैसले की भी आलोचना की है। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है और इसके साथ ही जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस जो है वो भी कई कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की तरह ही हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष जो है वो प्रदेश भर में चल रहा है और इसके अलावा भी कांग्रेस के कई कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद हैं। सर, मिशन 2024 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल जो वो हरियाणा में जो वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपके कार्यक्रम किस तरह के चल रहे हैं सर? कौन कौन से आगामी दिनों में आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो बहुत निरंतर जी कार्यक्रम चल रहे हैं। एक साल से तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, सारे सड़क पर हैं। आपको पता है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा हर विधानसभा में, हर बूथ को, हर गांव में जा रहे हैं, अभी तक चल रहा है। और उसकी इतनी ज़बरदस्त जो आउटकम हुआ है, जो लोगों की जो ज़बरदस्त डिमांड थी, उसकी वजह से हमने उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया है। तो जो सारे जो प्रोग्राम इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और अपनी भी हम बात रख रहे हैं कि भाई हम सरकार में आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। हमने संकल्प लिए हैं कि हम सरकार में आते हैं तो हम कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम लागू करेंगे। हमने ये भी संकल्प लिया है कि हम 6000 रुपये महीने में ओल्ड पेंशन, ये वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हम 6000 रुपये महीने हम देने का काम करेंगे। तो हमारे ये सारे मुद्दे हैं जो इन्होंने पीपीपी को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, उसको हम दोबारा जोड़ने का काम करेंगे। जो 10 लाख लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया उनको हम दोबारा से जोड़ेंगे। तो हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरफ आपने मुख्यमंत्री, मैं कहना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम या फिर हरियाणा बीजेपी के संगठन के जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं मिशन 2024 के मद्देनजर, तो आपको लगता है कि कांग्रेस किस तरह से माकूल जवाब इन तमाम कार्यक्रमों का चुनावी नतीजों के रूप में दे पाएगी? नहीं, हमने तो सारी बात बताई। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम तो बहुत एक अहंकार झलकता है, मुख्यमंत्री का घमंड उससे झलकता है कि किस तरह से उसमें लोगों को बुला करके उनको अपमानित किया जाता है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम चाहे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति घुसकर उनका माहौल खराब ना करे, कार्यक्रम खराब ना करे। इसके लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से कोई किसी के कार्यक्रम में जाकर उसका कार्यक्रम खराब ना करे। पहले तो कोई विपक्ष का आदमी मत जाता ही नहीं है। मुख्य आदमी कोई बिल्कुल निचले स्तर का कोई कार्यकर्ता अगर कोई बाई चांस पहुंच भी जाए अपनी मांग को रखते हुए, मुख्यमंत्री सबका होता है, वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं है, वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री सारे हरियाणा वासियों का होता है। उसे यह समझना चाहिए कि तुम केवल बीजेपी के कार्यकर्ता की नहीं सुनोगे, तुम्हें इस हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी अपनी व्यथा रख सकता है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। सर, इसके साथ ही सर आपका फीडबैक क्या है? मतलब जो आपके कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस के, उनमें जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपका राजनीतिक जो अनुभव है उसके आधार पे क्या आंकलन है आपका लोकसभा चुनाव में या फिर और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस किस स्थिति में आप देखते हैं 2024 में? मेरा आकलन ये है 2024 में हम क्लीन स्वीप करेंगे, 10 के 10 सीटें लोकसभा की जीतेंगे और 75 पार का इनका नारा झूठा था और हम 75 पार करके दिखाएंगे और ये बीजेपी सिंगल डिजिट में रह जाएगी। इनके कोई भी काम, कोई भी इनकी सारी पॉलिसी फेल हुई है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जिस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाए। आज हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, क्राइम में नीचे से दूसरे नंबर पर है। आज जो 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई SIT गठित हुई, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज
किस तरह से एचपीएससी में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो नौकरियों की बोली लग रही थी, आज तक उसका कोई नहीं पता हुआ। स्कूल जो बंद कर दिए गए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, 30,000 अध्यापकों के पद खाली हैं, बच्चों को बैठने के लिए टाट भी उपलब्ध नहीं है। सारा जो है ना गरीब आदमी को शिक्षा से महरूम करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, और वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं। शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी इस सरकार ने। इसके अलावा सर एक और सवाल है, 2000 का नोट जो है वो आरबीआई की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं कि सितंबर तक जो है वो ये वर्क रहेगा, लेकिन इसको अब आगे सर्कुलेशन जो इसका नहीं होगा। तो आप क्या मानते हैं, नोटबंदी का जो ये फैसला है या इससे पहले नोटबंदी का जो फैसला था वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और ये 2000 का नोट जो है वापस लिया गया है? ये नोटबंदी की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। ये सबूत है कि किस तरह से ये नोटबंदी का कार्यक्रम इनका जो ना बहुत ही असफल इनका साबित हुआ, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री ऐसे मामलों में स्वयं प्रकट होते हैं, टेलीविज़न पर बताते हैं और कहते हैं, जिन्होंने जिस कार्यक्रम को लेकर के आए, और अब आरबीआई से इंस्ट्रक्शन जारी करा दी। अब भी खुद आकर के कहना चाहिए था कि हमने नोटबंदी का फैसला लिया, वो हमारी गलती थी, हमारी उसमें कमी थी। नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, एमएसएमई बंद हुई है, कितने गरीब आदमियों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा है, प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। तो ये नोटबंदी का जो हमारा फैसला था, इनको ये बताना चाहिए कि वो नोटबंदी का फैसला हमारा गलत था। कोई काला धन नहीं आया, कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, कोई नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, कोई नकली नोट बंद नहीं हुए। हर मोर्चे पर, हर चीज़ पर, जिस चीज़ को लेकर नोटबंदी की गई थी वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो 1000 के नोट बंद करके 2000 के चालू किए गए, वो काले धन को बढ़ावा देने का इनका फैसला था। अब उस काले धन को अब ये उसको वापस ये कह रहे हैं कि भाई इसको 2000 के नोट को बंद किया जाए। ये भी जो है, इसमें भी कोई इनका कोई लाभ कोई इसमें है, और नहीं तो ये पूरा जो नोटबंदी का जो प्रकरण है वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। और ये भी 2,000 के नोट है ना, कुछ जो आम आदमी पर है वही लाइन में लगेंगे, और जो है ना, जो जिन्होंने रखे हुए खजाने भर के 2-2 लाख के जो काला धन अपने पास रखा हुआ है, वो तो जैसे पहले बदल गए थे ना, वो सारे के सारे रात के अंधेरे में सब नोट बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस बात से। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानते, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि नोटबंदी का जो फैसला है, चाहे पहले नोटबंदी हुई थी या फिर अब जो 2000 का नोट बंद किया गया है, ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सरकार ने जो दावा किया था, जिस मकसद के साथ नोटबंदी करने की बात की थी, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जानकारी उदय भान ने दी है। इसके साथ साथ उदय भान का ये भी दावा है कि 2024 में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट और विधानसभा में भी 75 पार, जो बीजेपी का नारा था वो बीजेपी नहीं पूरा कर पाई, लेकिन कांग्रेस 75 पार जो है वो जाएगी और पूरी तरह से क्लीन स्वीप हरियाणा में कांग्रेस करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।